पिछले 6 साल से आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप अपने पिताजी के लिए श्रद्धांजलि। तो ये व्यक्तिगत श्रद्धांजलि से एक कार्यक्रम के तौर पे कैसे बदला? ये विचार कैसे आया? देखिए क्या होता है, इस पृथ्वी पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। जी। कितने लोग आकर चले भी जाते हैं, दौलत कमा कर भी, बहुत बड़े बड़े ऐशो आराम की मसर्रत की ज़िंदगी जीकर भी, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई पहचानता नहीं, जाने के बाद भी और जब वो जिंदा थे तब भी। तो या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो कई बार आप चले भी गए, रहे भी थे, आपको पहचाना ही नहीं किसी ने। कितने लोग इस फ्रस्ट्रेशन में मर जाते हैं कि यार मेरे पास दौलत बहुत है लेकिन नोबडी रिकग्नाइज मी, नोबडी नोज मी, नोबडी एक्नॉलेज मी। लेकिन यदि आपके कृत्य आपका सत्य बन जाएं तो आपको जीते जी भी लोग बहुत प्यार करते हैं और मरणोपरांत भी आपके वजह से, आपके विचारों से न जाने कितनों को ज़िंदगी, कितनों को लाइट मिल जाए। तो वैसा ही आइडिया हमारा था कि भगवान किसी प्रकार से यदि हम लोग थोड़ा भी सफल हो तो हम ऐसा कुछ करें जो हमारे पिताजी के आर्ट से हम प्रभावित होते हुए, प्रेरित होते हुए आगे बढ़े। पिताजी हमारे लिखते थे, कंपोज करते थे और गाते थे, जबकि कभी उन्होंने सीखा नहीं। वो तो ऐसे गांव के ब्राह्मण थे, गांव के पुरोहित थे, वेदाचारी थे, ज्योतिषाचार्य थे और कभी कभी संतवाणी गाते थे, संकीर्तन गाते थे, लेकिन उसमें भी यूनिक बातें करते थे। तो उस तरह की विद्या को हम कहते हैं फोक आर्ट। तो यानी लोक विधा, लोक गायकी, लोक शैली। तो उस तरह के लोगों की अब धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है भारत में और वो विद्या विलुप्त होती जा रही, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही। हमने ये प्रण लिया पिछले 6 साल पहले, 7 साल पहले, कि पिताजी की पुण्यतिथि पर हम एक मेहर रंगत नाम का फेस्टिवल करेंगे, जिसमें जितने भी फोक म्यूजिशियंस होते हैं जो गली नुक्कड़ पे गा गा कर अपना जीवन भरण पोषण करते हैं, उनको बड़े मंच तक लाया जाए, उनको बड़ी दुनिया दिखाई जाए। क्योंकि उनके ख्वाब हो ना हो, लेकिन इस संस्कृति को, इस संतति को उनकी आवश्यकता है। क्योंकि उनके संगीत में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, मनोरंजन के साथ सीख भी होती है, मॉरल्स भी होते हैं। तो ऐसे मूल्यों के संगीत को, जो हमारे पिताजी की देन थी, पिताजी की धरोहर थी, उसको आगे बढ़ाया जाए। और इससे अच्छा क्या दिन होगा जब पिताजी की पुण्यतिथि पर ये हो। तो ये सेंट्रल पार्क में ही हम शुरू से करते हैं। 21 नवंबर फिक्स्ड है हमारा, और सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में जगह है लगभग 1,500 लोगों की, लेकिन 10,000 के करीब लोग आते हैं और बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत लाड़ देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। पूरा ये मेमोरेबल इवनिंग रहती है पूरी दिल्ली वासियों के लिए। आपकी आवाज़ ही सर ऐसी है कि वो दिल को सुकून भी देती है और दिमाग को शांत हम भी लोग कर भी देती गाते है। हैं फिर बाद में जी। फोक म्यूजिशियंस की परफॉर्मेंसेस के बाद फिर कैलासा भी परफॉर्म करता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक सीख ऐसी जो आपको आपके पिताजी से मिली हो और आज तक आप उस सीख को अपने साथ लेके चलते हैं। वो यही है कि पिताजी क्योंकि संतवाणी बहुत गाते थे, तो उनका जीवन शैली भी बिल्कुल संतों की तरह हो गया था कि मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है, पर दिल मत तोड़ो किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है। तो जो ये बुल्ले शाह बाबा कह के गए हैं, या गुरु नानक देव कह के गए हैं, या संत कबीर कह के गए हैं कि कभी भी किसी का हृदय न दुखाइए। आप भले कुछ और चीज़ें, आडंबरी चीज़ें भले हो ना हो, तो उसको ही हम फॉलो करते आए हैं। फिर वही पिताजी की सीख थी। और पिताजी ज़्यादातर लोगों का प्यार बटोर लेते थे, अजनबी दुनिया में भी पिताजी को बहुत चाहने लगते थे लोग। तो वो एक आर्ट थी उनमें। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपसे वो गीत सुनना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप वो गीत गुनगुनाएं जो आपके पिताजी को आपका बहुत पसंद हो। हाँ, तो ऐसे तो बहुत गीत हैं। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी, सुन राणा बाई खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। बहुत बढ़िया सर।
अभी आपने कहा जो लोक गायक होते हैं वो लोग अपने जो गायकी होती है उसमें सीख भी देते हैं और मनोरंजन भी। हाँ, उसमें मूल्य छुपे होते हैं। जी, लेकिन जो आज की गायकी है उसमें बहुत ही वल्गर वर्ड्स और बहुत ही ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती है जिससे वो वायरल हो। उस पे आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, बेहूदी चीज़ें तो युगों युगों से रही हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम बेहूदी चीज़ों को प्रमोट ना करें। हम ज़्यादातर बेहूदी चीज़ें खुद ना सुने, खुद सुनाएं ना किसी को, और उनके बारे में ज़्यादा ना लिखें, ना ज़्यादा उनके बारे में प्रचार करें। हमारे मीडिया का काम है कि बुराई से अपने आप को बड़ा ना बनाएं, क्योंकि मीडिया ने भी थोड़ा अपना चरित्र हल्का किया, फिर गायकों ने अपना चरित्र हल्का किया, फिर कलाकारों ने भी हल्का किया, तो उससे क्या होता, धीरे 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 लोग घटते गए अपने चरित्र से। वो ऐसा हुआ। अन्यथा अभी भी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, अभी भी गहरे लोग हैं। बस गहरों को बढ़ाया जाए, गहरी बातों को बताया जाए, तो देखना फिर दुनिया अच्छी होती है। आपने बॉलीवुड में भी बहुत समय तक काम किया है और नहीं, अभी भी आप गाते हैं, अभी भी हमारा तो आपके अभी भी, एल्बम्स हाँ, आते हैं नहीं अभी। है, बॉलीवुड हाँ में भी जी, हमारे तगड़े तगड़े गाने हाँ जी, हाँ जी, आते हैं, लेकिन हम उनको ज्यादा प्रमोट नहीं करते। पुष्पा 2 में अभी हमारा हाँ तगड़ा जी। गाना आया, अभी एक एक चतुर नार का टाइटल ट्रैक आया, अभी चमकीले एक फिल्म आई, चमकीला, अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह जी, चमकीला का हमने गाया। तो हम गाते हैं तगड़े गाने, लेकिन फिल्मों से ज्यादा हम नॉन फिल्म म्यूजिक को ही अपने को प्रमोट करते हैं। करते हैं। तो अगर आप बॉलीवुड में कुछ चीज़ ऐसी बदलना चाहें संगीत के क्षेत्र में तो वो क्या होगी? नहीं, देखिए, बॉलीवुड तो कोई चीज़ होती नहीं है, हाँ लेकिन जी, हाँ, फिल्मों में यदि कुछ फिल्मों में। बदलना चाहें तो ये बदलना चाहें कि फिल्मों के संगीत के साथ साथ नॉन फिल्म संगीत को भी लोग बढ़ावा दें, और बजट उनके लिए भी कंपनियां निकालें, और कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स आगे आएं कि हाँ, हम नॉन फिल्म म्यूज़िक के लिए भी हैं, नॉन नॉन फिल्म म्यूज़िक के आर्टिस्टों को प्रमोट करें। ज़रूरी नहीं फेमस आर्टिस्टों को, या जो भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो जाते हैं उन्हीं को, थोड़े नए आर्टिस्टों को भी प्रमोट करना चाहिए लोगों को। कॉरपोरेट्स को आगे आना चाहिए। हमारे देश में तो सीएसआर भी तब लोग मतलब वो भी प्रेशर में यूज़ करते हैं लोग सीएसआर फंड को भी। अभी कोई पॉलिटिशियन के, मिनिस्टर के यहाँ से मंत्रालयों से कॉल चले जाएं तो सीएसआर के फंड भी यूज़ होने लगते हैं। तो ये नियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी नियत में आ जाए कि नहीं, मैं इस देश को, इस संतति को, इस मानवता को थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ, लेट मी बी अच्छा, लेट मी बी ऑनेस्ट, लेट मी बी प्योर, तो वो चीज़ें फिर अच्छी होने लगती हैं। इस समय अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखें तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। आप लोग संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड भी आ गया है जहाँ पे वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है और अब एआई भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एआई और इन सब की वजह से जो आजकल के जो संगीत में अपने करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा है? नहीं, हमको कभी नहीं लगता। हमको किसी भी चीज़ से इस पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं लगता, चाहे एआई हो या पेआई हो। तो दुनिया में जब तक आप तमीज़ में रहेंगे, जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, जब तक आप पुरुषार्थी रहेंगे, जब तक आप परमार्थी रहेंगे, जब तक आप कर्मण्यवाधिकारस्ते, जब तक आप कर्मण्य में रहेंगे, तब तक आपका इस दुनिया में एआई तो क्या, पेआई भी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ेगा बेचारा, सब खड़े रह जाएंगे। जो अभी यूथ है और जो लोक संगीत में अपना करियर बनाना चाह रहा है लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके लिए बजट नहीं निकाला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए ही तो हमने ये प्रारंभ किया है। हमारा मेहर रंगत फेस्टिवल एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है ये नई उड़ान, जिसमें हम नए गायकों को लॉन्च करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को ही, हम नॉन फिल्म म्यूजिशियन को ही करते हैं, उसमें भी फिल्मी कुछ नहीं। तो दो चीज़ें, हम दो आईपी हैं हमारी, दो प्रोजेक्ट हैं जो साल के करते हैं हम। नई उड़ान हम करते हैं, उसमें नए गायक, नए म्यूजिशियंस लॉन्च करते हैं अपने जन्मदिन पर 7 जुलाई को, और 21 नवंबर को आज मेहर रंगत करते हैं। जी, थैंक यू सो मच जी, लाइव प्रणाम। हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।